लेकिन बालू का ही पिंडा क्यों? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सृष्टि के आसपास पर। तो चलिए चलते हैं दादाजी के पास और कुछ अनोखे प्रश्न का उत्तर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। दादाजी नमस्ते। नमस्ते। दादाजी, मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है और मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल करिए। दादाजी, मेरा यह प्रश्न है कि जो गया में पिंडदान होता है वह क्या है? अच्छा, ठीक है, प्रश्न अच्छा है, समझना चाहिए। पिंडदान है क्या चीज? पिंडदान का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? देखिए, भौतिक जगत में पिंडदान का कब से होने लगा, पहले इसको समझना है। तो इतिहास में, यानी इतिहास का मतलब जो है आध्यात्मिक जगत लेखों में जो है, राम के जमाने से जो है पिंडदान की प्रथा है। सीता जी ने प्रथम पिंडदान राम के साथ गया में गई थी दशरथ जी को, मतलब अपने पिताजी को पिंडदान करने के लिए। जब वहां गए तो वहां जो है वो नदी में स्नान कर रहे थे, उनके स्नान में देर हो गया। तब तक दशरथ जी का जो है दूसरे छोर से नदी में हाथ निकला और कहे कि हमको जल्दी से पिंडदान करो, नहीं हम जा रहे हैं। तो राम तो वहां थे नहीं, तो सीता थी, सीता के पास कुछ सामान था नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम ही दे दो, बहू हो। तो सीता जी ने, वहीं पर बालू था और गीली बालू था, उसी गीली बालू को जो है अपने हाथ में लेके पिंड बना के और दशरथ जी के हाथ में दे दी, और दशरथ जी जो है अंतर्ध्यान हो गए। एक कथा है। राम आए तो कहा चलिए पिंडदान कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पिताजी आए थे, ससुर जी आए थे, हम ऐसे ऐसे करके बालू का पिंडदान कर दिया, वो चले गए। तो यह चीज है। लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि राम के ही जमाने से पिंडदान नहीं है। पिंडदान का जो प्रथा है हिंदू रीति रिवाज में, यह सृष्टि के आरंभ से है। जब तक से मानव सभ्यता में हुआ, जब तक से मानव सभ्यता जब उसको मिला, जब जाना, तो पहले से है। यह ब्रह्मा विष्णु महेश के जमाने से है। तो इस चीज को समझना है कि पिंडदान है क्या। यहां पर ध्यान देना है थोड़ा सा। जब आदमी ध्यान देगा तो इस उसको समझेगा कि बालू का ही, ठीक है जो भी हो, लेकिन बालू का ही पिंडा क्यों? हम लोगों के दाल में अगर बहुएं खाना बनाती हैं और एक ठो कंकड़ अगर मिल जाए तो लोग थाली पटकने लगते हैं कि तुमने जो है बढ़िया से दाल से कंकड़ नहीं बीना है। और दशरथ जी को सीता जी पूरा उठा करके एक मुट्ठा पिंडदान कर दी, बालू अब फाँक के चल दिए। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ बालू से पिंडदान करने की बात नहीं है। थोड़ा सा यहाँ हम बीच में चीज को बता देना चाह रहे हैं जो है, क्योंकि बालू की बात आ गई। बालू, सूखे बालू का कभी भी पिंड बन ही नहीं सकता है। सूखा बालू को कोई सोचे कि हम हाथ में लेके गोला बना दें, उसका पिंड बना दें, गोला गोली बना दें, नहीं बनेगा। तो इसमें आध्यात्मिक चीज जुड़ा हुआ है।
उसमें पानी जब गील रहेगा तब तक पानी बालू में मिला रहेगा, तब तक ही वो पिंड बनेगा। बिना पानी के सूखा बालू का पिंड गोली बन ही नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से बालू में से अगर पानी हट जाए और कोई सूखा बालू का जो गोली बना दे, आ जाएगा उसको समझ में। जब बालू गीला रहेगा, उसमें पानी का अंश रहेगा, तब जो है उसका गोली बनेगा, पिंड बनेगा। इसका अर्थ क्या है, यहां बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। यह शरीर पिंड है, बालू जैसा। जैसे बालू में पानी समाहित है, उसी तरीके से इस शरीर में आत्मा समाहित है। इस शरीर का तब तक महत्व है जब तक इस शरीर में परमात्मा का अंश आत्मा है। इस शरीर से अगर आत्मा निकल जाएगा तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं। ठीक उसी प्रकार से बालू में से पानी निकल जाए तो उस बालू का कोई महत्व नहीं। यानी बालू समझने की चीज आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दे रहे हैं। बालू जैसा शरीर और बालू में पानी जैसा इसमें आत्मा, इसको समझना है। इसका वहां व्यवस्था है, न कि बालू के पिंडा की व्यवस्था है। वो तो एक मानक दे दिया गया, लेकिन पंडा पुजारियों ने इसको जो आगे पीछे बात करके दशरथ जी नदी में से हाथ निकाल दिए, सीता से मांगने लगे। वैज्ञानिकी युग में जी रहा है सब लोग। सोचो कि जिस शरीर को जो अग्नि में जला दिया गया उसमें हाथ कहां से आ गया, हाथ कैसे आ जाएगा? तो यहां लोगों ने समझाया कि दशरथ जी का हाथ आया, दशरथ जी उसमें प्रकट हो गए। अरे जब दशरथ जी का शरीर जल गया था तो कहां प्रकट हो गए? जब तक व्यक्ति शरीर में है तब तक प्रकट होता है, शरीर से निकल जाने के बाद फिर प्रकट नहीं। अगर शरीर से निकल जाने के बाद प्रकट की अगर व्यवस्था है तो फिर सृष्टि में योनियों की क्या जरूरत? जब चाहेगा मालिक प्रकट कर देगा। नहीं, प्रकृतियों की क्या जरूरत है। बिना प्रकृतियों के शरीर नहीं बनेगा। जब यह शरीर जो है अग्नि में जला दिया गया तो सारी प्रकृतियां आपस में मिल गई, वो शरीर नष्ट हो गया। अब उस शरीर से न तो प्रकट होगा न तो हाथ से कुछ दिखाई देगा। आंख से दिखाई नहीं देना है, हाथ कहां से दिखाई दे दिया, शरीर कहां से आ गया? नाम अमर है, शरीर नहीं अमर है। दशरथ का नाम अमर है, शरीर नहीं अमर है। सबका नाम अमर है, शरीर किसी का अमर नहीं है। इसको समझना है। तो पिंडदान का अब हम दूसरे तरफ इसकी बात को कर दे रहे हैं कि पिंडदान है क्या चीज। देखिए, यह शरीर जो है, यह सृष्टि जो है 4 प्रकार की है: अंडज, पिंडज, उखमज और स्थावर। तो हम पिंड लोग के हैं, हम पिंड योनि में हैं। मनुष्य जो है पिंड से पैदा होता है। यह शरीर पिंड हो गया, यह अंडा से पैदा नहीं होता है, यह उखमजी नहीं है। मानवीय जोनि नहीं, कुछ और जोनियां हैं, जैसे पशु योनि में भी हैं, कुछ और योनि में भी है कि पिंड से ही पैदा होता है, उसमें जो है अंडा से नहीं पैदा होता है। जैसे मुर्गी अंडा देती है उससे मुर्गी पैदा होती है, लेकिन पशुओं में गाय देखिए, भैंस देखिए, सुअर देखिए, मनुष्य देखिए, हाथी घोड़ा देखिए, यह जो है पिंड से, गर्भ से बच्चा पैदा होता है, अंडा से नहीं पैदा होता है। इसको पिंड कहते हैं। तो जीते जी गुरु के चरणों में अपने को साष्टांग दंडवत मार देना ही
जीते जी अपने को जो है गुरु के चरणों में अपने शरीर को, पिंड को दान कर देना ही पिंडदान है। यह मेन बात है, इसको समझना है। लेकिन गया में पिंडदान की प्रथा क्यों हुई, इसको समझिए थोड़ा सा। इसको भी अलग से विषय दे रहे हैं। गया में वो विष्णु पथ है, विष्णु लोक है। वहां जो है विष्णु जी गुरुपद पर थे अपने जमाने में। और वहां पर गयासुर नाम का जो है पंडा, गयासुर नाम का एक राक्षस रहता था। गया में गयासुर नाम का राक्षस रहता था, उसी के नाम पर गया पड़ा नाम। गयासुर की जो औरत थी वह विद्वान थी। वो बार बार गयासुर जो अत्याचार करता था, बार बार वो समझाती थी लेकिन वो नहीं मानता था। अंतिम में वो वृद्ध हो गया तो उनकी औरत ने कहा कि भाई अब तक भी तुम अपना आदत छोड़ो और आगे का रास्ता सुधार लो। तो उसने फिर धीरे धीरे, पहले तो औरत का बात नहीं मानता था, फिर बाद में मान लिया। तो कहे हमको करना क्या है, कहे गुरु पद पर जो है विष्णु जी हैं, जा करके उनको जो अपना पिंड दान कर दो, यानी शरीर दान कर दो। गुरु दयालु होता है, वो सारे पाप कर्मों को खत्म कर देगा। ईश्वर दयालु नहीं होता है। ईश्वर जो है न्यायाधीश है, न्याय करता है। लेकिन गुरु न्यायाधीश नहीं होता है, गुरु दयालु है, वो दया करता है। ईश्वर और गुरु में एक फर्क है। ईश्वर न्यायाधीश है, जो गलत और सही काम किए रहेंगे उसको आपको जो है उतना गलत का गलत और सही का सही भोग फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन गुरु के यहाँ ये बात नहीं है। वहां भोग ना, वहां पर जो है पाप नाम का कोई चीज ही नहीं है। गुरु दयालु होता है। गुरु के पास आप जब जाएंगे तो वह दया कर देंगे और सारे चीजों को जो है वो मिटा देंगे। तो उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारा सारे पाप कर्म जो है दूर हो जाएगा। वहीं जो है गयासुर नाम का पंडा गया और विष्णु जी के पैरों पर गिर के साष्टांग दंडवत मारा। तो विष्णु जी ने उसको जो है अपने चरणों से उठाया और कहे तुम उठ जाओ। और वहीं से जो है ये आध्यात्मिक जगत में, इस सृष्टि में जो भी लोग हैं, जिंदे जी अपने सदगुरु के चरणों में अपने को समर्पण कर दो। समर्पण कर देना ही असली पिंडदान है। इसको समझना है। गुरु के, सदगुरु के चरणों में अपने को जिंदे जी साष्टांग दंडवत मार देना, अर्पण कर देना ही पिंडदान है। मरने के बाद जो पिंडदान है, पिशान का, बालू का, चाहे जो भी, ये केवल दिखावटी है। इससे किसी को कोई लाभ नहीं मिलना है। जैसे माता पिता मर गए तो माता पिता को मिठाई खिलाओ, माता पिता के नाम पर रजाई तोशक बांटो। अब माता पिता जिंदा हैं तो भोजन तुम नहीं दे रहे हो, उसके बिना वो मर गए भूखे। जाड़े के दिन में ठंडक लगी और वो मर गए। मरने के बाद जो है रजाई दान कर रहे हो, तो मिठाई दे रहे हो वगैरह और कुछ भी चीज दे रहे हो। ठीक है, दान करना चीज गलत नहीं है। गरीबों को दान करो, वो तो मरने के नाम पर काहे करो, तो जीते जी भी दान कर सकते हो, किसी के नाम पर कर सकते हो। किसी को परोपकार करना गलत थोड़ी है, किसी को दान देना, असहायों को सेवा करना गलत नहीं है। लेकिन बाबू के नाम पर, माई के नाम पर, दादा के नाम पर, नानी के नाम पर, एक सा मतलब है कि दादा दादी के जो है खाने को नहीं मिला, अब मरने पर जो है तुम बालू का पिंडा, तो पिसान का पिंडा, तो चावल का पिंडा, तो क्या क्या कर रहे हो, और जाके वहां सारा चीज जो है अपने को जो है लुटा रहे हो।
तुम बर्बाद हो रहे हो, वैज्ञानिक युग में जी रहे हो, इसको थोड़ा ध्यान दो। ठीक है? आशा है कि यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको भी कोई अनोखी प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारी अगली वीडियो आने तक इन वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है।